वेलकम बैक। जिस तरह लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड डिस्कस किए हैं, इसी तरह हम लोग डिकम्पोजिशन मेथड्स थोड़े से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगा के अपनी मैट्रिक्स जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे पास सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। तो ये हमारे पास वही मैट्रिक्स है जो हमारे पास लास्ट लेक्चर में गॉसियन एलिमिनेशन के लिए मैट्रिक्स था। ठीक है, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो कि -3, 2, -1, -6, -6, 7, 3, -4 एंड 4 है। जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है हमारा आज का, इट इज़ बेसिकली LU decomposition. But to achieve LU decomposition, it is very necessary that you must know what is an elementary matrix. तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो होना बहुत ज़रूरी है, तो वही कंसेप्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इन विच वन ऑफ द जीरोज इज रिप्लेस्ड बाय अ नंबर। ठीक, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास कोई एक ज़ीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा कोई भी जिसमें आपके पास कोई एक ज़ीरो किसी नंबर से रिप्लेस हो जाए, वो आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है। अब ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनते कैसे? अब ये क्योंकि हमारे पास एक सिंपल ए है, तो इसका एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होगा, कैसे बनेंगे, वो अब हम देखते हैं। अब जिस तरह मैं इसके ऊपर ऑपरेशन लगाता हूँ, देखिए गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास जो टारगेट था वो ये था कि हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अभी भी हम ये करेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हुए अपने एलिमेंट्री मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करते जाए। अब जिस तरह इसके अंदर मैं कहता हूँ 2R1 + R2 R2। अब मुझे अपनी ये एंट्री 0 करने के लिए R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो पहली रो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी और उसमें अगर 2 ऐड होगा तो मेरे पास नई R2 आ जाएगी। तो अब जब ये ऑपरेशन अगर हो तो मेरे पास एक क्या बनता है, 3 -3 2 -1 0 -2 -3 -4। ठीक, अब ये आपके पास ए मैट्रिक्स है जो आपके पास रो ऑपरेशन लगाने के बाद आए। इस ए मैट्रिक्स को आप जो न्यू ए मैट्रिक्स है आपके पास, उसको ये भी लिख सकते। ये आपको अचीव हुआ है कि अगर आप अपने ओरिजिनल ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें M1 के साथ, ठीक है, तो आपके पास ए आता है। अब M1 आपके पास क्या है, M1 इज बेसिकली योर एलिमेंट्री मैट्रिक्स। वो कैसे बनेगा? ठीक है, अब आप ये देखें कि हमने कहा एलिमेंट्री मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें एक नंबर आपके पास कोई भी ज़ीरो, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ नंबर। अब इस मैट्रिक्स में ये जो ए है जो मेरे पास नया है, इसको लेट से मैं आपको इसको ए डैश कर देता हूँ। जो मेरे पास अब पहली दफ़ा रो ऑपरेशन लगाने के बाद आया, मैं उसको ए डैश कर देता हूँ। इसकी पहली रो जैसे ये, और मेरे ए मैट्रिक्स की पहली रो ये बिल्कुल सेम है, ये वाली रो। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे मेरा 1 0 और 0 है। ठीक है, कैसे? आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, उसके ये रो मल्टीप्लाई होगी उस कॉलम से, फिर फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होगी। तो मुझे यही ओरिजिनल ए डैश में भी ओरिजिनल रखने के लिए मेरे पास ये 1 0 0 होना चाहिए। अब सेकंड रो मेरे पास क्या है? सेकंड रो मेरे पास ए डैश मैट्रिक्स की है 0 -2 एंड 5। ठीक, जिसके लिए मैंने यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर का 0 बनाने के लिए मुझे 2 चाहिए था। ठीक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 1 एंड 0। ठीक, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है अपनी रो को अचीव करने के लिए, उस रो के अंदर वही आपका नंबर जो है वो रिप्लेस कर लेगा आपके 0 को। ये आप आसान मेथड थोड़ा सा समझें।
और थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं है, तो 0 0 और तो ये आपके पास पहला एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ गया। अब ए डैश के ऊपर आप लोग दोबारा अगर वो ऑपरेशन लगाएं R1 प्लस R3 इज योर नोड। तो अब मैं इसको ए डबल डैश कर लेता हूँ, तो ये -3 -1 रखते आप 0 -2 5 और 0 -2 और ठीक है। अब ये आपके पास ए डबल डैश होगी, ठीक, जो कि आपने मतलब ए डबल डैश का मतलब ये कि आपने इसके ऊपर दूसरी दफा रो ऑपरेशन लगा दिया। अच्छा, अब ये क्या हुआ आपके पास, इसके अगर आपने एलिमेंट्री मैट्रिसेस निकालने हो तो वो आप लिख सकते हैं M2 M1 into A का ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब जब आपने एलिमेंट्री मैट्रिसेस बनाना है तो आपने पिछले से आगे लिखते जाना है, मतलब M1A वही रहेगा, फिर आपने M2 कर देना है उसके साथ लिंक, और फिर आपने M3 उसके साथ लिंक कर देना है। अब आप इसके अंदर ये देखें कि M2 क्या होगा मेरे पास, ठीक। M2 बेसिकली अगर आप देखें तो बड़ा सिंपल है कि मेरे पास पहली रो में तो कोई चीज नहीं, ठीक, दूसरी रो को भी हमने हाथ नहीं लगाया, तो ये वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होता है वही हो जाएगा। तीसरी रो के अंदर मैंने क्या किया है, अपने R1 को मल्टीप्लाई किया है किससे, 1 से। मेरे पास जो R1 है वो R1 1 into 1 dot R1 into R3, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा 1 और 0 और फिर 1, तो ये मेरा क्या आ गया M2 हो गया, ठीक है। अब मैंने M2 भी निकाल लिए, M1 भी निकाल लिए। अब उसके बाद मैंने एक और अपर ट्रायंगुलर का 0 बनाना, तो वो मैं बनाता हूँ, जो कि मैं अब दूसरी रो पर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, -R2 प्लस R3 और मेरे पास न्यू R3 आ गया। तो ये ए तीसरी दफा तो मेरे पास कन्वर्ट होकर आएगा, तो -3 2 -1 0 -2 5 0 0 और -2। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बराबर है M3 M1 into A के। अब M3 M2 M1 into A का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या अब नया M3 मेरे पास आया, ठीक है। अब वो M3 मेरे पास क्या बनता है, पहली रो में वैसे की वैसे, दूसरी को भी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब तीसरी दफा में मैंने क्या किया कि R2 को मल्टीप्लाई किससे किया, -1 के साथ। यहाँ पे R2 मेरे पास -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास सिर्फ जो सेकंड एलिमेंट है उससे बेसिकली ये चेंज हो जाएगा, जो 0 है। तो M1 M2 M3 मैंने निकाल दिए तीनों, ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ। अब ये मेरे पास सारे एलिमेंट्री मैट्रिसेस आ गए, और अगर मेरे पास M3 M2 M1 A हो तो ये बराबर आएगा मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, जो कि मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा ये उसके बराबर आएगा। मैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस का आपको फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि कैसे आएंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है कि आप जिस रो के R1 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने पहली रो आपकी सेम रहेगी, तो आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स की रो भी सेम रहेगी। आपने ऑपरेशन लगाया R1 के ऊपर, ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन जिस भी फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो रो 2 की जो पहली एंट्री है वो उस नंबर के साथ उसके साथ रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, और बाकी मैट्रिक्स आपका वही आइडेंटिटी रहेगी। फिर जब आप दोबारा
रो ऑपरेशन लगाएंगे एक और ज़ीरो बनाने के लिए, थर्ड रो का जो पहला एंट्री है वो ज़ीरो निकाल लेंगे, तो आपके पास M1 और A तो वैसे रहेगा और नया M2 आ जाएगा। अब M2 में सारा मैट्रिक्स वही रहेगा आपके पास, सिर्फ जो पहली एंट्री है वो हो जाएगी जिससे आपने अपने रो 1 को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह जब आप अपना सेकंड एलिमेंट ज़ीरो करेंगे फर्स्ट रो का, तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास सारा कुछ वही रहेगा मैट्रिक्स, सिर्फ आपके पास सेकंड एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक, सॉरी वो आपका रिप्लेस हो जाएगा उस ऑपरेशन के साथ। जिस तरह यहाँ पे हमने -1 से -R2 + R3 किया तो -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो उससे चेंज हो जाएगा। सो सिंपल इज दैट कि आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आपके पास जो ज़ीरो है वो किसी भी नंबर से रिप्लेस हुआ। और M3, M2, M1 × A ये सारा प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो आपके पास ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स का, जो कि आपका A है। सो होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। सो अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।